नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी आतंकी के पिता ने तिरंगा फहराया हो। बता दूं आपको, ये खबर जम्मू कश्मीर की घाटी में तिरंगा फहराया गया और आतंकवादी के पिता ने खुद तिरंगा फहराया। सोचिए, जिसका बेटा आतंकवादी हो और उसका पिता अगर तिरंगा फहरा रहा है तो स्वाभाविक है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगे की ओर प्यार बढ़ रहा है, यानी कि देश के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, देश के प्रति वफादारी बढ़ रही है। इसीलिए आज आतंकवाद घुटने टेक रहा है। बता दूं, पुलवामा में आतंकी बुरहान वानी के पिता ने फहराया तिरंगा। 2016 में यह आतंकवादी मारा गया था। हिजबुल कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी ने पिता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल इलाके में एक स्कूल में तिरंगा फहराया। पेशे में ऐसे शिक्षक मुजफ्फर वानी ने त्राल में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बुरहान आतंकी समूह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। जुलाई 2016 में अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों द्वारा एक मुठभेड़ में वो मारा गया था और उसके 2 साथी और भी मारे गए थे। उसकी मौत ने घाटी में आतंकवादी ऑपरेशन को एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि वो कई ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। हालांकि उसने शायद ही कभी उनमें भाग लिया हो। उसकी मौत ने पूरे कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो लगभग 5 महीने तक चला था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। झड़पों और विरोध प्रदर्शनों में कई अन्य लोग भी घायल हो गए थे। त्राल क्षेत्र के ददसरा गांव का निवासी वानी उग्रवादी समूह के रैंकों के माध्यम से तेजी से बढ़ गया था और जिला कमांडर भी बन गया था और एजेंसियों को सर्वाधिक वंचित आतंकवादियों की सूची में शामिल था। 22 वर्षीय इस आतंकी के सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम भी था। इस बीच सेना ने बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में शोपिया जिले में 150 फीट ऊंचा झंडा फहराया। रक्षा प्रवक्ता ने झंडा घाटी के लोगों को समर्पित किया। श्रीनगर में भी खराब मौसम और कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। असामाजिक तत्वों के किसी भी नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर अवरोधक लगाए गए थे। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के कर्मियों को तैनात भी किया गया था। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की विभिन्न शाखाओं की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा भी लिया। यानी कि घाटी में यह पहली बार हुआ है कि एक आतंकवादी के पिता ने एक स्कूल में जाकर के तिरंगा फहराया हो, यानी कि उसका बेटा आतंकवादी और आतंकवादियों का साया उसके घर पे मंडराता रहता है। आप लोग को पता है कि जब कोई एक बार आतंकवादी बन जाता है तो उसके परिवार वालों की लिस्ट आतंकवादियों के पास होती है, लेकिन उसके बाद भी उनके पिता डरे नहीं, बल्कि आतंकवाद का मुकाबला करते रहे और आतंकवाद के सामने झुके नहीं। यहाँ पर केवल एक आतंकवादी के पिता की बात नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जो खुद आतंकवादी हैं लेकिन आज भी वो हाथ में तिरंगा उठा रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि आतंकवादी आज सरेंडर हो चुके हैं, आज जो डर चुके हैं, आज भारतीय जवानों का शौर्य देख रहे हैं, क्योंकि घाटी में ताबड़तोड़ इनकाउंटर हो रहे हैं। इतने आतंकी मारे जा रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं जो आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए जो आतंकवाद की राह पर चल रहे हैं, उन्होंने आतंकवाद की राह छोड़कर हाथ में तिरंगा ले लिया, क्योंकि उनको पता है कि आगे बढ़ेंगे तो मारे जाएंगे। इसीलिए उन्होंने हाथ में तिरंगा ले लिया और आज देशभक्ति का राग अलाप रहे। ये भारतीय जवानों का पराक्रम है। इतने आतंकी मारे जा रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो उनमें भय उत्पन्न हुआ कि अगर आतंकवादी बनेंगे तो पैसे तो बाद में मिलेंगे, पहले गोली मिलेगी। तो इसीलिए उन लोगों ने देशभक्ति का राग अलापा और पहली बार लाल चौक पर ऐसा हुआ है। बता दूं आपको, ये पहली बार इतिहास के पन्नों में इतना लंबा झंडा लाल चौक पर फहराया गया, इतना ऊंचा झंडा फहराया गया। और इस झंडे को देखकर पाकिस्तान के आतंकवादी बौखला चुके हैं। पाकिस्तान बौखला चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लाल चौक पर कभी शांति स्थापित हो। वो हमेशा उपद्रव, हिंसा और गोलीबारी करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज ये बड़ी खबर कह सकते हैं कि आतंकवादी के पिता ने खुद तिरंगा फहराया। ये बड़ी बात है, ये गर्व की बात है और इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। भारतीय जवानों के लिए जय हिंद ज़रूर लिखिए। छोटा सा लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।